अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, मोरक्को का वीज़ा भी जो है ना हो, और मोरक्को वाले जो है ना बड़े सियाने ने, मोरक्को वाले बड़े ही मस्त लोग ने उस्ताद जी। ठीक है जी। हाजा हूँ मोरक्को हूँ रखीस फ़लाँ फ़लाँ, वो जो वीडियो थी ना, तो मोरक्को वीज़ा आप ले सकते हैं। मैं तो कई दिनों से जो है आपको चीख चीख के बोल रहा हूँ कि यार मोरक्को भी वीज़ा दे रहा है, तुर्की भी दे रहा है, आप अप्लाई करें, वीज़ा ले लें। स्टिकर जो जो मिल रहे हैं आपको लगवा लें। पासपोर्ट के ऊपर थोड़ा वज़न जो है वो होगा तो आप सबके लिए अच्छा है। ठीक है ना। ये ना हो कि सब कुछ ई हो जाए और फिर पासपोर्ट खाली के खाली, फिर थानू जो है ना स्टैंप लवानी पैने जाके। अभी कोई 10-12 स्टिकर लगे हों, सिर्फ 2-4 भी ट्रिप किया हूँ तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। समझना चाहिए और सही टाइम पे सही खेलना चाहिए। और मोरक्को की रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी हैं। स्टेटमेंट है, एनओसी है, उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी, फ़ोटो आपके बताके की कॉपी, होटल बुकिंग, और बाकी कुछ नहीं है। फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट जमा करवाने, और उसके बाद क्या है कि इंश्योरेंस का भी जो है वो पूछ लेते हैं, लेकिन सबसे नहीं। ठीक है ना। तो इंश्योरेंस का अगर आपको किसी ने बोल दिया तो उनसे बोला नहीं, ईसा भाई ने कहा सी लाजमी नहीं आएगी। अगर वो बोलें तो फिर आपको करवानी, वरना मैंडेटरी नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना ट्रैवल की। तो आपने देने अप्रूवल की, आपको कॉल आएगी। जिस दिन अप्रूवल आ गई बोलेंगे जी पासपोर्ट लेके आओ, और आप जो है फ़ीस पे करो, और उसके बाद 1-2 दिन बाद या 4 दिन बाद वो टाइम देते हैं, आप दोबारा जाके पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और कोई फ़ीस कितनी होगी, 17-18 रियाल फ़ीस है इसकी। ठीक है ना। और क्या फ़ीस में एग्जैक्ट यही इतनी फ़ीस है, 17 या 18 रियाल। किधर गया उस्ताद जी, वो या इधर 17 रियाल। ठीक है। तो ये सूरत हाल है। किसी को भी अप्लाई करना हो, नीचे नंबर है, कोई भी वीज़ा आपको अप्लाई करना है, व्हाट्सएप का नंबर है, आपने मैसेज करना है। इंस्टा फेसबुक का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके मैसेज कर दीजिएगा, लिख के मैसेज कीजिएगा। ठीक है ना। ये नहीं आओ वाओ शाओ हाउ होला और वॉइस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जाएगा प्लीज़। सही है जी। क्योंकि उसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि हमें आपकी सारी हिस्ट्री को सामने रख के चलना था। वॉइस मैसेज में कब किसने क्या बोला, किधर क्या मैसेज कितने केड़ा है, वो बड़ा मुश्किल होता है। लिख के मैसेज जो है हमारे सामने होता है, क्योंकि मैंने बार बार आपको रिप्लाई करना है। या तो आप एक ही दफ़ा मैसेज करना हो ना तो फिर कोई इशू नहीं है। हाँ, हम वॉइस में हमें रिप्लाई करना चाहिए आपको, ताकि कम वक्त में ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर सकें। लेकिन वो भी हम भी लिख के करते हैं ताकि किसी को ये एतराज़ भी ना रहे। सो ये रीज़न है। बाकी क्या है कि इससे पहले बांग्लादेश वाली वीडियो में मैंने ज़िक्र कर दिया था कि अगर आपका प्लान जो है वो आपने सही से लिख पढ़ उसके ऊपर कर लेनी है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं अंधाधुंध मत चलिएगा प्लीज़, वो आपको बहुत नुकसान होगा। इधरों ए वीज़ा लगा लो, वो लगा लो, फिर ट्रैवल नहीं करते। ठीक है। गलत टाइम पे गलत काम, एक ही दफ़ा में सारे वीज़ा लगवा के भी फ़ायदा नहीं है। वो वीज़े एक ही डेटों के होंगे, वो क्या फ़ायदा। आपके वीज़ा की वैलिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, यानी कोई दूसरा वीज़ा तब अप्लाई करें जब पहला आपका पड़ा हो। ऐसा होना चाहिए। वीज़ा लगवाएं, ट्रैवल करें, दोबारा फिर जब वीज़ा लगवाना है, आपका पिछला वीज़ा भी बाकी पड़ा, पता लगे जी बंदा वाकई ट्रैवल करने वाला। वीज़े एक्सपायर हो जाते हैं, ट्रैवल नहीं करते। ठीक है। तो ये सूरत हाल है। बाकी जिनके पास शेंजन वीज़ा है, यूएस वगैरह का है, उनको ई वीज़ा भी मिल जाता है मोरक्को का। वैसे से आपको पासपोर्ट जमा करवा के मैंने जो प्रोसेस बताया, आप स्टिकर लगवा सकते हैं। स्टिकर ठीक है, बांग्लादेश का स्टिकर तो आज ही काफ़ी बड़ा है, वो फुल पेज के ऊपर आ जाता है, बाकी स्टिकर छोटे छोटे हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। किसी ने ग्रुप टूर करना हो तो बहुत जल्द रब्ता करें, जनवरी में। ठीक है ना। ताकि काफ़ी सारे लोग जिनके वीज़ा लग चुके हैं, जिनके अप्रूवल ही आ गई, जिनके डॉक्यूमेंट जमा, हो सकता है बहुत बड़े ग्रुप में भी हम जाएं, या जो भी टोलियां बनेंगी फिर लोग 2-2 4-4 होकर भी चले जाएंगे। सो रब्ता कर लीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।